अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फेसबुक शॉप को। जैसे आपका स्टोर है, इसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, नेविगेशंस हैं, बैनर्स हैं। इसी तरीके से एक मिलता जुलता स्टोर फ्रंट आप अपनी विद इन फेसबुक इंटरनली भी बना सकते हैं कि जिसको फेसबुक शॉप का नाम देती है। तो आपकी जो फेसबुक शॉप होती है उसका ताल्लुक आपकी वेबसाइट से नहीं होता। एक विजिटर अगर आपकी शॉप के ऊपर आता है तो वहीं प्रोडक्ट्स को देखकर वहीं बाय कर सकता है वन क्लिक के ऊपर। तो फेसबुक शॉप के ऊपर नेविगेशन बहुत आसान होती है, तेजी से पेजेस लोड हो रहे होते हैं, नेविगेशन चल रही होती है शॉप की। अब यहाँ पर अगर मैं एक पेज के ऊपर जाता हूँ, दूसरे पेज के ऊपर जाता हूँ, लोड टाइम है। फिर एक प्रोसेस है, अगर मैं वेबसाइट से बाय करता हूँ तो यहाँ अपनी सारी डिटेल्स मुझे डालनी है, डिलीवरी की, कार्ड की। फेसबुक के ऊपर सब ऑलरेडी डाटा फेसबुक के पास होता है, तो वन क्लिक के ऊपर जो है चेकआउट हो जाता है। फिर आप जो है यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर एक चेकआउट है, यहाँ आपका फेसबुक का इंटरनल चेकआउट है। ठीक है, तो यहीं पर सब कुछ हो रहा है, एड्रेस सब डला हुआ है, पहले सारी डिटेल्स वगैरह सब फेसबुक के पास है, कार्ड डिटेल्स, चेकआउट फॉरन सब सीमलेसली हो जाता है। ठीक है, तो फेसबुक शॉप जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपकी प्रोडक्ट्स अप्रूवल्स के ऊपर, कि आप कौन सी प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर बेच रहे हैं, आपकी डिलीवरी टाइम क्या है, जो आपने डिलीवरी टाइम दिया है उसके ऊपर प्रोडक्ट हो भी रही है, डिलीवर नहीं हो रही। फिर आप ट्रैकिंग बाकायदा आप फेसबुक को देते हैं, आपकी प्रोडक्ट ट्रैक होती है, जब वो रिसीव हो जाती है कस्टमर को उसके बाद 30 दिन के बाद अंदर मतलब आपको जो है पे आउट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सख्ती है, बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र फेसबुक रखती है सेलर्स के ऊपर, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। उसकी असल वजह यही है, इतनी सख्ती जो है, तो इसीलिए पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। इंडिया के अंदर भी कंडीशनल बेसिस के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप यूएस से हैं, यूके से हैं, तो आप शॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप शॉप क्रिएट करेंगे तो ये आपको, आप यहाँ पर शॉप क्रिएट नहीं कर सकते, या आपको अलाउ नहीं करेगी फेसबुक। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड के ऊपर, तो ये मुझे एरर दे रहा है, शॉप्स आर नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। ठीक है, लेकिन अगर ये आपके रीजन में अवेलेबल है तो फिर आप अपने कॉमर्स मैनेजर के अंदर जब जाएंगे तो आपको कैटलॉग के नीचे शॉप्स का एक ऑप्शन नजर आएगा। अब शॉप बनेगी कैसे? जैसे आपने कैटलॉग के अंदर वन क्लिक के अंदर अपने पिक्सल को, कैटलॉग को, बिजनेस अकाउंट को, सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली थी, वैसे ही अगर आपके रीजन के अंदर अवेलेबल होगी फेसबुक शॉप, तो वहां फिर आपको फेसबुक शॉप का ऑप्शन भी नजर आएगा। जैसे अभी हमने जो अकाउंट बनाया था शॉपिफाई के ऊपर वो पाकिस्तान से बनाया था, तो वहां पर हमें शॉप का ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन अगर हम वो पाकिस्तान से बाहर से बनाते या उस रीजन से बनाते कि जहां पर शॉप अवेलेबल है, तो फिर हमें शॉप का ऑप्शन भी मिलता और साथ वन क्लिक के ऊपर हमारी शॉप भी बनती। तो जब आपकी शॉप बन जाएगी तो आपकी कैटलॉग और शॉप आपको कॉमर्स मैनेजर के अंदर यहाँ नजर आएगी। शॉप के टैब के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब जो कैटलॉग के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, वही प्रोडक्ट्स आप अपनी शॉप के अंदर शोकेस कर सकते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हैं और अलग से भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ दो ऑप्शन है, व्यू लाइव शॉप, कि आपकी लाइव शॉप इस वक्त किस तरह दिख रही है, और फिर आप इसको एडिट करके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी शॉप में। तो यहाँ सबसे पहले आपका जो पेज का नाम है वो नज़र आ रहा है। जैसे जो हमने डेमो पेज एक बनाया था रॉल स्पीक है, वो शॉप के साथ कनेक्टेड है, तो वो ये पेज आपको दिख रहा है। अगर उस पेज पे बैनर लगा होगा तो वो बैनर आपको यहाँ शॉप के ऊपर नजर आएगा। अभी इस पेज पे बैनर नहीं है तो नजर नहीं आ रहा। जो आपके पेज की डीपी है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। फिर ये ऑल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, फॉलो का ऑप्शन है, यहाँ कैटेगरीज नजर आ रही है, यहाँ सर्च नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेन्यू नजर आ रहा है। तो अब इसको आप अपने स्टोर फ्रंट के हिसाब से जो आपको सही लगता है कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं अगर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट भी दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट मैंने दिखा दी। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो अब ये जो प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट की मैंने यहाँ पे लिस्ट की है अपनी कैटलॉग की मदद से, अब मैं इसको व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके यहीं से बाय कर सकता हूँ, फेसबुक से बाय कर सकता हूँ, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो यहाँ आप जो है कलेक्शंस भी दिखा सकते हैं, कैटेगरीज दिखा सकते हैं बना के। अब जैसे जो अभी कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से आपने 10 प्रोडक्ट अलग की, जैसे मैं यहाँ पर कलेक्शन के ऊपर आया हूँ, ग्रिड कलेक्शन, ठीक है, ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अब अगर आप
जैसे अब मैंने इन 4 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बना दी, या उसको मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रो आइटम्स, लेट्स से, ठीक है। तो ये कलेक्शन मैंने बना दिया, अब इन 4 प्रोडक्ट्स को मैं शोकेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अप्रूवल्स जो है, आपको जैसा मैंने डिस्कस किया कि इसके ऊपर फेसबुक बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, कौन सी प्रोडक्ट्स आप ऐड कर रहे हैं, कौन से इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग है आपकी, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, 2 नंबरी तो नहीं कर रहे, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कब डिलीवर कर रहे हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र फेसबुक रखती है। उसके बाद फिर आपकी प्रोडक्ट्स अप्रूव होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो फीचर्ड कलेक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी जो और बाकी की प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा सकते हैं। तो असल मकसद शॉप का यही है कि फेसबुक के ऊपर ही चेकआउट हो रहा है, वहीं पर एक यूज़र आगे नेविगेट कर रहा है शॉप को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आगे विजिट कर रहा है और फिर वहीं बाय कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ये ऑप्टिमाइज लेआउट है, अगर आप इसको खोलते हैं तो अब यहाँ जो लेआउट होगा वो पर्सनलाइज्ड होगा यूज़र्स के हिसाब से। अब जैसे एक तो यहाँ पर ये आप खुद लेआउट बना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हैं, डिफरेंट सेट्स को दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो फिर मैं अगर आपकी शॉप विजिट करूंगा तो फेसबुक आपका लेआउट मेरे हिसाब से मुझे दिखाएगी कि जहां फेसबुक को लगता है कि मैं कन्वर्ट हो सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ प्रोडक्ट। कोई और उसको विजिट करेगा तो उसको लेआउट अपने हिसाब से नजर आएगा, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी पर्सनलाइज्ड होती हैं, जो हमने कैटलॉग के अंदर डिस्कस किया था कि वहां आपको जिस तरीके से पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं, वैसे ही शॉप के ऊपर भी आपको पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स ही फेसबुक दिखाती है कि जिसके अंदर आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी, बेसिक सी, इसके अंदर आप कुछ एडिटिंग जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेआउट्स बना सकते हैं। उसके बाद ये आपकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिसके अंदर विजिबिलिटी आ गई, इन्वेंट्री आ गई, टैग्ड कंटेंट आ गया, वेबसाइट कंटेंट आ गया कि आपकी वेबसाइट आपकी शॉप के साथ सिंक्ड है या नहीं है, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया था सब पहले, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कैटेगरीज आ गई कि आपको कैटेगरी दिखानी नहीं दिखानी। तो ये सारी चीज़ें आप जो बेसिक से इसका इंटरफेस है, लेआउट है, ये आप अगर शॉप आपके रीजन में अवेलेबल है तो आप शॉप इस तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं।